हिंदू मुस्लिम में बांटा, कांग्रेसियों ने बांटा। अगर ये इतने दूध के दूल्हे थे तो इन्होंने बंटवारा ही क्यों किया? और बंटवारा किया तो क्यों एक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया, एक वैसे क्यों छोड़ दिया, कॉमन क्यों छोड़ दिया? वर्ल्ड में केवल यही मांग हो गई कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। तो कौन सा बुरा कर रहे हैं बाबा जी? पहले कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करके रखी थी, राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा उठा, क्या इनकी सरकार नहीं थी, फैसला नहीं हो सकता था? क्यों बीजेपी सरकार में हुई? जो मुस्लिम राष्ट्र है उसमें हिंदू नहीं रहते, सिख नहीं रहते, क्या ईसाई नहीं रहते, सब में रहते ना। तो हिंदुस्तान अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा उसमें सब रहेंगे तो क्या दिक्कत है? सर जिस तरह से जो है बिहार में जो है अपना जो प्रवचन कर रहे हैं, लाखों की भीड़ जो है उनके पंडाल में उमड़ रही है, उसको देख करके क्या लगता है? क्या कर रहे हैं? सनातन धर्म इकट्ठा कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बाबा आएंगे हमारे राज्य में तो यहाँ पे जाति धर्म नहीं, वो कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, वो इंडिविजुअली वोट बैंक की राजनीति करने वाले तेजस्वी परिवार कर रहा है। बाकी यादव भी उनके सपोर्ट में नहीं है, इस वक्त बाबा के सपोर्ट में यादव भी हैं, वहाँ जातवाद नहीं हो रही है। ये इसमें जो है ना कोई वो नहीं, वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और सनातन धर्म से हैं। और आज सनातन सबसे पुराना धर्म है, आज इतिहास उठा के देख लो आप जी। बात कर रहे हैं कि कई लोग जो है अपने धर्म की, अपने जो है वोट बैंक की राजनीति के लिए बाबा को रोक रहे हैं। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने और तेज प्रताप यादव ने बोला था कि यहाँ पर अगर बाबा आते हैं तो यहाँ पे जातीय दंगे और अपनी सेना तैयार कर लेंगे। कहाँ गई उनकी सेना, कहाँ गई? अगर मैं कहता हूँ कि उनके अंदर दम है तो रोक के दिखा लेते, लेकिन वो खुद ही अपने कहाँ छुप गए, कहीं दिखे वहाँ पे? लालू प्रसाद जी धुआं ले रहे थे मजार में जा करके, एक तरफ जो है रामायण की पाठ कर रहा था, एक तरफ ये टोटल अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, चाहे लालू हो चाहे तेजस्वी हो, ठीक है ना। और बिहार के बाहर उनको जानता कौन है, कौन पूछेगा उनको? और रही बात अगली बार उनकी वहाँ से जो सत्ता जा रही है, लिख के ले लो आप। इसी कह रहे हैं कि मैं महागठबंधन तैयार कर रहा हूँ और आप प्रधानमंत्री बनने की जो है ख्वाब देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या गठबंधन को खुश करने के लिए बाबा का विरोध हो रहा है क्या? आप एक चीज बताइए, नीतीश कुमार ने आज तक अपने बल पे कितनी बार सरकार बनाई है बिहार में? कभी बनाई है? हमेशा दूसरे के सपोर्ट पे सरकार बनाई उन्होंने। उनकी हैसियत क्या है? जब बिहार में जिनकी हैसियत नहीं है वो बाहर क्या कर लेगा? वो कहते हैं कि मैं 9वीं बार जो है अभी मुख्यमंत्री हैं, वो कितना विकास हुआ और क्या उनको जो सर्वमान्य नेता बनेंगे, देश का नेतृत्व कर पाएंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जैसे 365 ऐसे घूम रहे होंगे नेता, उनको कोई नहीं पूछेगा यहाँ। वो सिर्फ बिहार में जो कुछ करना कर ले। तो जिस तरह से जो है पत्रकार महोदय, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज बिहार की बहुत जर्जर हालत है। क्यों है जर्जर हालत है? जब यहाँ पे इतने जो है राजनीतिज्ञ हैं, वही चीज़ बता रहा हूँ। सुशासन बाबू जो है नीतीश कुमार जी हैं, वो कहते हैं कि सुशासन बाबू हैं, सबसे बड़े कुशासन बाबू हैं, वो सबसे बड़ा कुशासन उसके राज्य में है। वो तो कहते हैं कि देखिए हम जो है एक मॉडल देंगे और इस समय जो है प्रधानमंत्री मोदी को जो है बाहर करना है, इसलिए वो जो है वहाँ पर जो है जो कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करते हैं, इसलिए बाबा का भी वो विरोध कर रहे थे। आप एक चीज़ बताइए, वो बड़ा सुशासन देने वाले बने हैं, जब से इन्होंने इनका गठबंधन ये टूटा, इधर हाथ मिलाया, तब से कितनी क्राइम बढ़ी है वहाँ। क्राइम का अपना वो परसेंटेज देखें, उसके बाद आगे सुशासन देंगे वो। लेकिन एक बार उन्होंने बोला था कि मैं लालू प्रसाद के साथ जो है कभी सरकार नहीं बनाऊंगा जब तक जीवित रहूंगा, लेकिन फिर दोबारा से जो है 2.5 साल में जो है उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी से। क्यों नहीं जो है डबल इंजन की सरकार चल रही थी, यहाँ के पैकेज लेते, वहाँ पर जो है अच्छा विकास करते, ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? उनका उपनाम है पलटू राम। वो पलटू हैं, वो पलटना जानते हैं बस, और कुछ उसके आता ही कहाँ है। तो क्या लगता है आपको, क्या जिस तरह से जो जनसैलाब बाबा बागेश्वर के पक्ष में उमड़ रहा है, उनका जो है कथा स्मरण के लिए जो है जा रहे हैं लोग बाग, तो उससे क्या लगता है आपको कि क्या इस तरह का जो है राजनीति करके क्या इन लोगों को फ़ायदा हो सकता है क्या? जो जातीय जनगणना, अच्छा जब जनगणना हो रही थी उसमें अपने आप जातीय जनगणना कर रहे हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने हिंदू हैं, कितने राजपूत हैं, कितने यादव हैं, इस आधार पे तो जनगणना हो रही है। तो अगर मैं धर्म की राजनीति और जातिवाद की राजनीति कौन कर रहा है? आप एक चीज़ बताइए, बाबा बागेश्वर वहाँ गए, क्या मुसलमान उनके उसमें समर्थन में नहीं आए थे? आए हैं ना। तो फिर आप वो किस आधार पे वो कर रहे हैं बाबा का विरोध? तो
काली क्यों पोती गई है उनके पोस्टर पे? काली पोती गई है, 420 चोर लिखा गया। कौन लोग हैं वो? ये तेजस्वी और उनके चट्टे बट्टे हैं। क्या इससे क्या होगा ऐसे काली पोतने से और 420 लिखने से क्या होगा? वो काली को वो पोस्टर पे नहीं अपने मुंह पे पुतवाएंगे। महोदय, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए बागेश्वर धाम वाले बाबा जी अगर सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अच्छा है। बिहार की जर्जर हालत इसलिए है कि बिहार के जितने भी मुख्यमंत्री जो आज तक बने, जितने भी नेतागण बने, उन्होंने बिहार को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। आज बिहार का आदमी सऊदी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अगर आज उनके घर के लोग, उनके भाईबंद जा रहे हो तो मुझे बताएं, किसी नेता का कोई भाईबंद जा रहा हो। जो जनगणना हो रही है वो जाति के आधार पे जनगणना हो रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, लेकिन ये फिर भी नहीं, इनका क्या मकसद है जाति आधार पे जो है? इनका जाति आधार पे सबको बांटना काम है और ये यही चाहते हैं कि ये सब आपस में जाति आधार पे बढ़ जाएं और आपस में लड़े मरे, फायदा हम उठाएं। ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। बाबा उनको कह रहे हैं कि जो अस्तित्व को मिटाने की बात करें, कहते हैं कि जो सनातन नहीं था, राम नहीं थे, कृष्ण नहीं था, हनुमान नहीं था, सेतुबंध रामेश्वर नहीं था, हमारे जो 4 ग्रंथ हैं, वेद नहीं था, पुराण नहीं था। वो कहते हैं कि मैं उनको याद दिला रहा हूँ ये सनातन धर्म है और ये यहाँ पे हिंदू रहता था और हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं तो उसमें किसी को ऑब्जेक्शन है क्या? देखिए, ये सब हिंदुस्तान पहले भी था, जब अंग्रेज थे तब भी हिंदुस्तान था, ठीक है ना। और उस समय में देश का बंटवारा किसने कराया था और किस आधार पे कराया था, मैं उन नेताओं से जानना चाहता हूँ। हाँ, यही बंटवारा तो इसीलिए हुआ था ना कि मुस्लिम एक में हो जाए, हिंदू एक में हो जाए। जो मुस्लिम राष्ट्र है उसमें हिंदू नहीं रहते, सिख नहीं रहते, क्या ईसाई नहीं रहते, सब में रहते ना। तो हिंदुस्तान अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा उसमें सब रहेंगे तो क्या दिक्कत है? अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र हो जाएगा उसमें सब रहेंगे तो क्या दिक्कत है? इतनी कंट्री है, मुस्लिम कंट्री इतनी है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री हाँ, 57 कंट्री मुस्लिम की हैं, उसमें हिंदू नहीं रहते, ईसाई नहीं रहते, सिख नहीं, सब रहते हैं। तो अगर हिंदुस्तान भी हिंदू राष्ट्र हो जाएगा उसमें सब लोग रहेंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं, भैया ने बहुत अच्छी बात कही। 57 सुनिए, भैया ने बहुत अच्छी बात कही। अगर हिंदू राष्ट्र, देखिए सबके अपने अपने देश हैं, सबकी अपनी अपनी हुकूमत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको अधिकार एक समान मिले, सबको एक समान समझा जाए, किसी का उत्पीड़न ना हो। का कोई राष्ट्र है नहीं है। हिंदुस्तान जो है ये एक लोग लड़ाने का काम कांग्रेसियों ने किया है शुरू से ही कांग्रेसियों ने लड़ाया है हमें। हिंदू मुस्लिम में बांटा, कांग्रेसियों ने बांटा। आज भले बीजेपी बदनाम हो रही है। आज आपको बता आज एक चीज बताइए, अगर ये इतने दूध के दूल्हे थे तो इन्होंने बंटवारा ही क्यों किया? और बंटवारा किया तो क्यों एक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया, एक वैसे क्यों छोड़ दिया, कॉमन क्यों छोड़ दिया? जिन्ना तो भाई थे, ये सगे भाई हैं। इनकी हिस्ट्री पढ़ो तो जिन्ना पंडित जवाहरलाल सगे भाई हैं। उन्होंने अपने भी दिमाग लगाया कि मैं इंडिया में रह के हिंदू राज्य करूंगा और पाकिस्तान में रह के तू जिन्ना बन के राज्य करना। ये ऐसा किया गया है हमारे देश के साथ। हाँ, ये दोनों देखो, हमारे कहने का मतलब है यदि आप प्रस्ताव रख रहे हो कि हमारा हिंदुस्तान तो है ही, यदि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। बाबा यही तो कह रहे हैं कि मैं बात उसकी बात, बाबा बागेश्वर जो यही बात कर रहे हैं पटना में जा करके, जिसका विरोध हो रहा था, वो यही कह रहे हैं कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो कहते हैं कि राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, ये गीता नहीं है, रामायण नहीं है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ये देखो, तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बोल रही है, लालू के बेटे हैं, बोल रहे हैं ना। पता नहीं उनके तेज प्रताप यादव को पूछिए कि तुम्हारे पिताजी कौन सा ऐसा कर्म किए थे, कितना घोटाला करके जेल में गए। हाँ, अब वो हिंदुओं के प्रति ऐसा बात बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? हमारे देश में मैं ये पूछना चाहता हूँ, जितनी पब्लिक है वर्ल्ड में, केवल यही मांग हो रही कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। तो कौन सा बुरा कर रहे हैं बाबा जी, क्या बुरा कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बाबा अगर बोलते हैं कि ये देश जो है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मैं हिंदू राष्ट्र की जो है अलग जगह रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि इसीलिए मेरे को रोका जा रहा है। यही तो रोका जा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ क्यों रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है? बोलो। हम ये पूछ रहे हैं प्रशासन से, अर्थात सरकार से, गवर्नमेंट से, संविधान में भी कि अपना जीने का हक है, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, क्यों रोका जा रहा है?
मतलब महागठबंधन, क्या महागठबंधन खुश होगा? महागठबंधन क्या मोदी को हराने के लिए महागठबंधन थी कि नहीं थी? जिस दिन बाबा बागेश्वर का जो है वहाँ पे पोस्टर लगे हुए थे, उनके आगमन हो रहा था, लालू प्रसाद यादव जो है मजार में जो है धुआं फूंक रहे थे उधर में, तो वो क्या शो करना चाहते थे, आखिर में क्या दिखाना हिंदू है ना मुसलमान है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। वो त्योहार आए ये देखो, एक सच्चा मुसलमान होता है उसकी टोपी रहेगी, एक हिंदू रहेगा उसका तिलक रहेगा। मैं भी हिंदू हूँ, जो धर्म परिवर्तन कर ले 2 घंटे के लिए, ना वो हिंदू है ना मुसलमान, वो नाजायज औलाद है। जायज बोल रहे हैं, जायज बोल रहे हैं, नाजायज। राहुल गांधी, देखो मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी के दादी जो थी पंडिताइन थी, राहुल गांधी के जो बब्बा थे वो कौन थे? ये जवाब तो दे, मुसलमान थे, ठीक ना? उनके भैया पीढ़े में जाओ तो कोयरी थे, इनकी हिस्ट्री पढ़ो तो पारसी थे, ये कोई जात के हैं? आज की बात यह है कि देखो जो जिस तरह से बाबा के बागेश्वर के जो है पंडाल में उनके कथा में जो जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं, और बिहार सरकार को जो है सुरक्षा देनी पड़ रही थी। एक बार वो कह रहे थे कि यहाँ पर आएंगे तो यहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, तो आखिर में जो लोगों का जो वहाँ पे प्यार मिल रहा है। और कल उनके जो है पोस्टर, रात को किसी ने जो है उनके पोस्टर पे जो है ना काली पोत दी, जो पोस्टर लगे हुए हैं उनके जो है जगह जगह, और उसमें 420 चोर लिखा गया और भी गंदी गंदी बातें लिखी। आखिर में आपका काम है, सब तेज प्रताप यादव का काम है ये, उसके लड़के लगे हैं काम के लिए, इसी काम करने के लिए। उसने कहा कि मैं आने नहीं दूंगा, लेकिन हिंदुओं की इतनी ताकत है, देखो 10 लाख की भीड़ हो रही है बिहार के अंदर। जी बिल्कुल। कारण क्या है, क्यों जो है विरोध हो रहा था, क्या चाहते? हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। पहले कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करके रखी थी, 70 साल से पहले। बताओ, इनकी सरकार होने के बावजूद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा उठा, क्या इनकी सरकार नहीं थी? क्या फैसला नहीं हो सकता था? क्यों बीजेपी सरकार में हुई? मैं पूछ रहा हूँ, बीजेपी सरकार महंगाई है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन लड़ा के क्यों रखे थे तुम? ये जवाब दो। राहुल गांधी अर्थात तेज प्रताप यादव, हमारे यहाँ अखिलेश यादव से भी पूछ रहे हैं, तुम्हारी भी सरकार थी, क्या कर रहे थे तुम लोग?